Good morning, everyone. Now, my topic is phenomenology. I am Sudhana Gupta and welcome to my sociology class. So, my main concept of the phenomenology is study about daily life. As I said, the study about daily life, alternative opposition, study of consciousness. Consciousness. It is a very important line. And who is the founder? Edmund Husserl is the founder. See this quotation. The science of phenomenology is the science of essence of the consciousness. So, I am told you before that consciousness is very much important. It is a philosophical movement in 20th century. You should know about this. Maybe MCQ भी इसके ऊपर आ सकता है. Book book इसके ऊपर है General Introduction Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology. इसका मेन थिंग है जी एम्पैथी रहना. सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, एम्पैथी रहना बहुत जरूरी है. जैसे मैं अगर गिर गई, अगर मुझे चोट लगा, तो सामने वाले जो नेबर्स होंगे बा और कुछ होंगे तो वो लोग पूछेंगे कि तुम्हें कैसे चोट लगा, किस तरह से, कब हुआ, डॉक्टर दिखाया, इस तरह का. चोट मुझे लगा, दर्द मुझे हो रहा है, लेकिन दूसरे जो कुछ बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ये जो सवाल करते हैं से कैसे हुआ, वरीड अबाउट यू, अबाउट मी, व्हेन ये सब सवाल जब करते हैं तो उसको हम एम्पैथी बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेनोमेनोलॉजी के लिए. इसको कॉन्शियसनेस जो होता है ना वो बढ़ जाता है. तो अकॉर्डिंग टू शूट्स, डिविजन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, ये लाइफ वर्ल्ड के बारे में फेनोमेनोलॉजी में बात किया गया है. इनका जो डिवीजन है वो है अमवेल्ट, मिडवेल्ट, भॉरवेल्ट एंड फॉगवेल्ट. अमवेल्ट मीन्स शेयर विथ मी एंड कम्युनिटी, मुझे और सोसाइटी में जो कम्युनिटी होता है उसके साथ एक शेयर्स का कुछ बात होता है, स्पेस एंड शेयर्स. एक क्या बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे नेबर के साथ तुम्हारा एक डिस्टेंस भी है और तुम उसके साथ कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, लेकिन एक डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए. Midworld means different space. Different space, space means different जगह के, जगह नहीं, different space means community में different space होता है, different situation के ऊपर space होता है. Vorwell means ancestor. आप लोग जो पूर्वज होते हैं उसको हम ancestor बोलते हैं. और Fogwell means successor. Successor means जो next generation जो होते हैं वो है, जैसे मैं मेरी मम्मी पापा का सक्सेसर हूं, इसको फॉगवेल बोलता है. तो सूट्स के हिसाब से ऐसे डिवीजन किया गया है और आपको ये एवरी डिवीजन यू शुड रिमेंबर. लाइफ वर्ल्ड क्या क्या है, लाइफ वर्ल्ड के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला, जैसे कैरी इन देयर माइंड्स. कैरी इन देयर माइंड्स मीन्स कुछ कुछ चीज माइंड में रखना पड़ता है सोसाइटी में रहने के लिए. रूल्स है जो फॉलो करना पड़ता है. सोशल रेसिपीज है. रेसिपीज मीन्स कुछ क्या बोलते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है. ये सिमिलर टू रूल्स थोड़ा बहुत. और स्टॉक नॉलेज मीन्स आपको सब सोसाइटी में कुछ कुछ चीजों के ऊपर मतलब नॉलेज रखना पड़ता है कि सोसाइटी में अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. वो स्टॉक मीन्स स्टॉक मार्केट, वो इसका एक छोटा पार्ट है. स्टॉक मीन्स बहुत कुछ आपको याद रखना पड़ता है, नॉलेज रखना पड़ता है. मेनली सोसाइटी में रहने के लिए नॉलेज रहना जरूरी है. और फीचर्स क्या है, पैरामाउंट रियलिटी. पैरामाउंट मीन्स क्या होता है, अगर हम सोचे कि पैरामाउंट क्या होता है,
implicit, learned, रेसिप्रोकल रेसिपी, गिव एंड टेक पॉलिसी. गिव एंड टेक पॉलिसी सोसाइटी में होना चाहिए. पैरामाउंट रियलिटी में मीन्स जो फैक्ट है उसी को हम स्टडी करेंगे. इम्प्लिसिट एंड लर्न मीन्स सोसाइटी से हम कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं सोसाइटी से. इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं. तो ये सब चीज जो है वो फीचर्स है. मैं अगर देखूं तो पैरामाउंट जो होता है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं एक चीज बोल सकती हूं कि अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो आपको जो रियलिटी है, आपका जो रियलिटी है उसको आपको बरकरार रखना चाहिए. जो सोसाइटी का कुछ रियलिटी है, रियलिटी मीन्स सोसाइटी का कुछ सच है, जो सच होता है, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स सुप्रीम, मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स सोसाइटी का एक सुप्रीम कुछ होता है. जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी का कुछ रूल्स जो सुप्रीम है, जैसे लर्न, हम लोग लर्न कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद हम लर्न कर सकते हैं. और रेसिप्रोकल पर्सपेक्टिव्स मींस गिव एंड टेक पॉलिसी, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक पैरामाउंट रियलिटी के ऊपर बेस करके. ये सब कुछ चलता है जिसको हम बोलते हैं कि पैरामाउंट रियलिटी, हैविंग द सुप्रीम पावर. ये जो सुप्रीम पावर होते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी का ही एक सुप्रीम पावर होता है जो हम लोग मान के चलते हैं. हाँ, ये एक कॉन्फ्लिक्ट की विषय है कि वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमने पैदा किया या फिर सोसाइटी ने हम लोगों के ऊपर डाल दिया, ये दूसरा मसला है. लेकिन फेनोमेनोलॉजी के ऊपर ये जो पैरामाउंट रियलिटी है इसका मतलब यही है. टाइपिफिकेशन कैसे होता है? टाइपिफिकेशन मीन्स एक टाइपकास्ट हो जाता है, जैसे सोशलाइजेशन, फैसिलिटीज एंट्रेंस इनटू द सोशल वर्ल्ड, सिंप्लीफाइज एडजस्टमेंट, जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अलाउज ह्यूमन टू ट्रीट ईच अदर एज कैटेगरीज. कैटेगरीज मीन्स जो ब्राह्मण है और जो सपोज जो यूपीएससी देके आईपीएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर है, उनके साथ हम लोगों के बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. अलाउज ह्यूमन ट्रीट टू ईच अदर एज कैटेगराइज लाइफ वर्ल्ड, लाइफ ऑफ एवरी डे. लाइफ वर्ल्ड मीन्स क्या है? ये लाइफ ऑफ एवरी डे बुक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ल्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा. बुक ऑफ फेनोमेनोलॉजी लाइफ वर्ल्ड, ये जो है टाइपिफिकेशन, फैसिलिटीज एंट्रेंस इनटू द सोशल वर्ल्ड. तो सोशलाइजेशन में जाके ये एक रिवीजन है. जैसे फेनोमेनोलॉजी में आपको सोशलाइजेशन के बारे में जानना पड़ेगा. फैसिलिटीज एंट्रेंस ऑफ द इनटू द सोशल वर्ल्ड, दैट मीन्स के सोशल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, एंट्रेंस पाने के लिए आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज होगा. जैसे कैटेगराइज बहुत सारी चीजों के ऊपर होता है, जॉब के ऊपर होता है कैटेगराइज, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं. अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिवीजन होता है, कौन ऑफिसर है, कौन ए ग्रेड ऑफिसर है, कौन क्लर्क है, इसका भी डिवीजन होता है. वो क्या कर, वो तो ऑफिस में एक क्लर्क है, और वो क्या है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है. ये जो बोलने का जो टोन होता है ना, इसको ही हम कैटेगराइज करके ही हम बोलते हैं, ये बोलने का जो टोन होता है. लाइफ वर्ल्ड, लाइफ ऑफ एवरी डे, लाइफ वर्ल्ड मीन्स एवरी डे हम लोग जो करते हैं. जैसे मैं अभी अब लोगों को क्लास ले रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, ये है एवरीडे लाइफ. जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोग कुछ दूसरा काम कर रहे हैं. और बुक ऑफ फेनोमेनोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा. एक रिकैप हो जाए. रिकैप है फेनोमेनोलॉजी मीन्स रिफ्लेक्शन,
हम लोग डेली लाइफ में जो करते हैं उसका ही रिफ्लेक्शन। माइक्रो स्टडी इंडिविजुअलिस्टिक वे ते माइक्रो स्टडी होता है। और एवरीडे मीनिंग फेनोमेनोलॉजी मीन्स एवरीडे डेली बेसिस के ऊपर फेनोमेनोलॉजी काम करता है। So that's all for now. Please subscribe my channel and please share it. Till then, goodbye.